हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन टोंग टोंग को देखते हैं, जो कि अपने फेस का प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है और उससे उसका फेस एकदम चेंज हो जाता है। फिर टोंग टोंग अपना फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पे उसकी एक स्टेप सिस्टर होती है जिसका नाम चूकिंग होता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होती है क्योंकि वो टोंग टोंग को जान से मारने वाली होती है। तो टोंग टोंग कहती है, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें 10 साल तक पाला और तुमने उनके साथ क्या किया। मेरी मॉम तुम्हारी वजह से बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी और मेरे डैड तुम्हारी वजह से उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है पैसों के मामले में। तुम कितनी दुष्ट हो। तो वो कहती है कि मैं जब से तुम लोगों की फैमिली में आई थी तब से मेरा एक ही इरादा था कि तुम्हारी फैमिली का जो कुछ भी है सब कुछ अपना बना लूँ। अब तो वो मेरा हो ही गया है, अब तुम भी जाओ यहाँ से। और फिर वो टोंग टोंग को पानी के अंदर ही फेंक देती है। लेकिन टोंग टोंग के टीचर ने उसे बचा लिया था और उसकी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी, क्योंकि जो क्या नाम है किंग थी चूकिंग, उसने उसके फेस को ख़राब भी कर दिया था। और इसीलिए प्रेजेंट में टोंग टोंग कहती है कि चूकिंग मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम चूकिंग को देखते हैं। उसके पास एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम जोंगी होता है। वो कह रहा होता है कि मैम मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और आज हम लोग नए नए लोगों का इंटरव्यू लेंगे। तो वो कहती है अच्छा। तभी हम अपनी टोंग टोंग को देखते हैं, वो उसके बगल से ही गुजर रही होती है। चूकिंग असिस्टेंट से पूछती है ये न्यू लड़की है। तो वो कहता है कि हाँ मैम, मैंने इसका रिज्यूम देखा है, ये मास्टर डिग्री की है साइकोलॉजी से और इसका ही इंटरव्यू लेना है और इसका नाम झुनझुन है। हमारी हीरोइन टोंग टोंग ने अपना नाम झुनझुन रख दिया होता है। झुनझुन बहुत ही रौब से चूकिंग के बगल से गुजरती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झुनझुन का इंटरव्यू ले रहा होता है एक झाओ नाम का आदमी, जो कि चूकिंग का फियांसी होता है। झाओ कहता है कि तुम्हारी इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम हमारे यहाँ काम कर सको, जिससे झुनझुन थोड़ा रुकती है और फिर खड़े होकर कहती है कि प्रेसिडेंट झाओ, आपने इतने लोगों का इंटरव्यू ले लिया है तो आप बहुत प्यासे होंगे ना, ये लीजिए पानी पी लीजिए। और फिर कहती है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं क्यों खड़ी हुई हूँ। मैं इसीलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं मिस्टर पेई मतलब कि प्रेसिडेंट झाओ के जैसे लोगों के साथ काम करके सीखना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट झाओ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो फिर मैं यहाँ रह के सीखना चाहती हूँ, जिससे प्रेसिडेंट झाओ बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मंडे को आ जाना, तुम्हारी जॉब लग गई है, लेकिन हाँ तुम मेरी ग्रुप में रहोगी। तभी वहाँ पे चूकिंग होती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो है, अच्छी तो हो तुम, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस सिटी में आने का मकसद क्या है तुम्हारा। तो फिर झुनझुन कहती है क्योंकि ये सिटी बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम अपने सपनों और अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और झुनझुन मन में कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी तुमको तुम्हारी असली औकात दिखाने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम अपने हीरो गुआन को देखते हैं। वो ड्रिंक कर रहा होता है और भाई बॉडी वॉडी दिखा के किसी को कॉल पे बोल रहा होता है कि क्या सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़की है, मैं ज़रूर उससे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग होती है जहाँ पे चूकिंग सबको बता रही होती है कि एक शेंग नेम के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने हमारी कंपनी को कांटेक्ट किया है कि हम उनके केस को सॉल्व करें। तो कौन है बंदा जो उनकी केस को सॉल्व कर सकता है। तो झाओ कहता है कि मेरे अलावा और कौन हो सकता है। लेकिन तभी हमारी झुनझुन हाथ उठाती है और कहती है कि मैं शेंग के केस को सॉल्व करूँगी। तो चूकिंग भी कहती है ठीक है ये केस मैं झुनझुन को देती हूँ और कह के चली जाती है। लेकिन झाओ गुस्सा हो जाता है, वो झुनझुन के ऊपर पेन फेंक के मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जॉब दिया, मैंने तुम्हें अपने ग्रुप में रखा, लेकिन तुमने मेरा केस ही मुझसे छीन लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और उसको एक थप्पड़ मारने वाला होता है कि हमारा हीरो गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो झाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। तो गुआन कहता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो तो मेरा फ़र्ज बनता है ना कि तुम ऐसी हरकतें करो तो मैं तुम्हें रोकूं, नहीं तो अगर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि एक प्रेसिडेंट एक लड़की पे हाथ उठा रहा है। तो वो कहता है ठीक है और चला जाता है।
झुनझुन तो शॉक्ड में हो जाती है कि आखिर गुआन ने मेरी हेल्प क्यों की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुआन झुनझुन को बुलाता है मिलने के लिए, और जैसे वो जाती है तो पूछता है कि तुम यहाँ पे किसी से बदला लेने आई हो क्या। पर तुम्हें मैं पहले ही बता दूं कि तुम चूकिंग को कुछ भी नुकसान मत पहुंचाना, बाकी और तुम जिससे भी बदला लेना चाहती हो ले लो। जिससे झुनझुन मन में सोचती है कि अगर मुझे इसका साथ चाहिए तो इसे अपने बदले के बारे में नहीं बताना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता है कि तुमको मेरे रिवेंज के बारे में कैसे पता चला। चिंता मत करो, मेरा रिवेंज चोकिंग से नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है बता दो, शायद हमारा और तुम्हारा रिवेंज दोनों सेम हो। झुनझुन शांत रहती है, फिर कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो गेस करने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हारा टारगेट तो झाओ है ना, क्योंकि पेई फैमिली में 3 बेटे हैं। एक का तो बहुत पहला एक्सीडेंट हो गया, और दूसरा झाओ है, और तीसरा तुम हो। और झाओ को प्रॉपर्टी मिलेगी, तुमको नहीं, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा काबिल तारीफ़, मतलब उसके पास ज़्यादा काबिलियत है, इसलिए तुम अपने रास्ते से उसको हटाना चाहते हो, राइट। जिससे गुआन ताली बजाता है और कहता है कि वाह तुम्हारा माइंड तो काफ़ी तेज है, और फिर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हैप्पी कॉर्पोरेशन। और दोनों का टारगेट कुछ और ही होता है, और दोनों मन में सोचते हैं कि भाई लड़की या फिर बंदा बंदी अच्छी है। नेक्स्ट सीन में झुनझुन सो रही होती है, तो उसके पास रात में गुआन कॉल करता है और कहता है कि सेन के साथ होटल में कुछ हो गया इंसिडेंट, जाके तुम सॉल्व करो। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम केस को कैसे हैंडल करती हो। वो कहती है कि गुआन चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सेंग के रूम में होती है और कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वहाँ पे आ जाती है हमारी झुनझुन, जिससे वो कहती है कि शेन मैं तुम्हारी केसेस को हैंडल करने आई हूँ, मेरा नाम झुनझुन है, और आपने तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो आप जाके रेस्ट कर लीजिए। शेन तो चला जाता है, लेकिन वो लड़की जो चिल्ला रही होती है वो भी झुनझुन से कहती है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन वो झूठ बोल रही होती है। और झुनझुन को पता होता है, वो कह रही होती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। तो वो कहती है अच्छा तुमने कैमरे लगाए हैं, बिना पैसे के ही लगाए हैं, बताओ तुमको कितने पैसे चाहिए। वो कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पे झुनझुन के आदमी लोग आते हैं, कहते हैं कि 3 कैमरे मिले हैं इस रूम में। तो फिर झुनझुन उस लड़की से कहती है कि वीडियो सारी डिलीट कर दो जो भी तुम्हारे फ़ोन पे रिकॉर्ड हुई है। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ उन्हें, फिर मैं सबको बता दूँगी कि तुम कितनी बड़ी स्कैमर हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुआन को, उसके पास झुनझुन कॉल करती है और कहती है कि थैंक यू इतना सारा ट्रैप करने के लिए। मतलब ये सब कुछ प्लान था गुआन का ही, वो लड़की वो सब सेट सेन को दिखाने के लिए। वो कह रहा होता है कि इससे तुम्हारा शेन जो है तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेगा। झुनझुन भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ थैंक यू। और कॉल कटने के बाद झुनझुन कहती है कि गुआन तुम मुझे झाओ के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरा टारगेट चूकिंग है। नेक्स्ट सीन में चूकिंग के पास झाओ आता है और कहता है कि तुमने वो केस झुनझुन को क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया है। मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, तो क्या तुम भूल गई हो तुम्हारी क्या औकात थी, तुम बस जो फैमिली की एक नौकर थी और कुछ नहीं। जिससे वो कहती है कि चिंता क्यों कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम से जब कोई बड़ा केस आएगा तो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो झाओ गुस्सा होकर जाने लगता है। चूकिंग कहती है क्यों जा रहे हो, तो वो कहता है तुम्हारा ये फेस देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद चूकिंग किसी को कॉल करती है और कहती है कि पता लगाओ कि झाओ के आसपास कौन से लोग हैं, मतलब कि उसका किसी से रिलेशनशिप चल रहा है क्या। नेक्स्ट सीन में हम गुआन को देखते हैं, वो कहता है 3, 2, 1 और तभी वहाँ पे आ जाती है झुनझुन केक लेके, कहती है हैप्पी बर्थडे, और फिर कैंडल जलाती है, लेकिन उसके पास माचिस या फिर कुछ जलाने के लिए नहीं होता है। तो वो कहती है कि मेरे पास कुछ जलाने के लिए नहीं है कैंडल, क्या तुम अपना लाइटर उधार दे सकते हो। उसके करीब जाती है क्योंकि वो सिगरेट पीने वाला होता है, उसके हाथ से लाइटर लेती है एकदम टच करते हुए, फिर जलाती है। गुआन कहता है कि झुनझुन तुम्हारे इस हरकतों का मैं क्या समझूं। फिर वो उसको कस के पकड़ती है और कहती है क्या समझोगे, किस करने वाली होती है कि वो उसे कहता है कि ये टाइम है झाओ की मिस्ट्रेस से मिलने का। नेक्स्ट सीन में हम झुनझुन को देखते हैं, वो सो रही होती है, तभी उसको एक सपना आता है जहाँ पे उसका पहला वाला फेस दिखता है, मतलब टोंग टोंग होती है, और उसका हस्बैंड जिसका नाम यान होता है,
और वो देख रही होती है कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। कहता है कि मुझे शादी करोगे ना। वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। एक दिन टोंग टोंग यान के चेस्ट पे एक मार्क देखती है तो पूछती ये कैसे हुआ, तो वो कहता है नाइफ़ लग गया था इसीलिए उसी का निशान है। और फिर वो एक दिन खुशी खुशी कहीं पे कार में बैठ के जा रहे होते हैं कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे यान की उसी में डेथ हो जाती है। और ये सब चुनकिंग का काम ही होता है। और उसके बाद उसने टोंग टोंग को भी पानी में धक्का दे दिया था, जो कि हम पिछला सीन में देख चुके हैं। ये सपना देखकर झुनझुन बहुत तेज़ी से उठ जाती है और सोचती है कि 5 साल बीत गए हैं, मैंने ऐसा सपना नहीं देखा है और गुआन बिल्कुल मेरे यान के जैसे लगता है। तभी गुआन झुनझुन को कॉल भी कर देता है। कहता है कि हमें झाओ की मिस्ट्रेस मिल गई है, अब तुम्हारा काम है, तुम जाके उससे मिल लो। कहती है चिंता मत करो, मैं देख लेती। नेक्स्ट सीन में झुनझुन जाती है झाओ की मिस्ट्रेस से मिलने के लिए। उसके पास एक छोटा सा लड़का भी होता है। वो कहीं पे जा रही होती है तो उसको रोकती है और कहती है कि कहाँ जा रही हो मिसेज झाओ। तो वो पूछती है तुमको कैसे पता चला। तो वो कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम मिस्टर झाओ की मिस्ट्रेस हो और वो अपनी चूकिंग फियोंसे से छुपा के तुमको रखा है और तो तुम्हारा बेबी भी है। और वो बेबी बल्कि झाओ का नहीं, तुम्हारे दूसरे बॉयफ्रेंड का है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जॉब चली गई है और वो तुमसे हमेशा पैसे मांगता रहता है। सोचो अगर ये बात मिस्टर झाओ को पता चल गई तो वो तुम्हारा क्या करेगा। तो वो कहती तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो झुनझुन कहती है कि मुझे मिस्टर झाओ को गिराना है, बस तुम मेरा साथ दो, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तुम अपने बच्चे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से चले जाना दूर कहीं। नेक्स्ट सीन में हम गुआन को देखते हैं। वो जाता है उसी लड़की के बॉयफ्रेंड के पास जो कि उस लड़की को कॉल कर रहा होता है, वो नहीं उठा रही होती है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं देगी, मैं उसके साथ अपनी बेड वाली फ़ोटो उसके झाओ के पास भेज दूंगा ना, तब उसको समझ में आएगा। तभी सामने गुआन उसको रोकता है और कहता है कि वो लड़के मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त डील है, डन करोगी क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हम झाओ को देखते हैं। वो गेम खेल रहा होता है कि उसके पास वो लड़का उसकी जो मिस्ट्रेस होती है उसके साथ अपनी बेड वाली फ़ोटो भेज देता है, जिससे झाओ गुस्सा होकर अपना कोट उठा के वहाँ से जाने लगता है और उसको जाते हुए चूकिंग भी देख लेती है। तभी चूकिंग का असिस्टेंट जिसका नाम जोंगी होता है वो आता है और कहता है कि मैम मुझे पता चला है कि झाओ की मिस्ट्रेस है और वो उससे मिलने गया है। जिससे चूकिंग मन में सोचती है कि मिस्टर पेई अब तो तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगे। मिस्टर पेई कोई और नहीं बल्कि झाओ का डैडी होता है। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अपनी मतलब कि झाओ की मिस्ट्रेस का गला पकड़ के कह रहा होता है कि अगर झाओ को पता चल गया कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरा है तो क्या होगा। तो वो कहती चुप रहो, लेकिन जब सामने पीछे देखती है तो पीछे झाओ खड़ा होता है, उसके पास दौड़ के जाती है और कहती है झाओ मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो उसको धक्का मारता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धोखा दिया। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारे बारे में झाओ को भी बता दूंगा। और फिर वो लड़का झाओ का भी मजाक उड़ाता है, कहता है तुम मेरे बेटे के एक चीप डैड हो कि इतना थोड़ा थोड़ा उसको पैसा देते रहे। जिससे झाओ गुस्सा होके उसको कहता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी वहाँ पे चूकिंग ताली बजाते हुए आ जाती है और कहती है वाह भाई क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तभी हमारी झुनझुन भी एक डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है और कहती है कि जाओ एक सियाओ नाम के आदमी ने आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने को बोला था कि आपके घर जाके दूँ। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जल्दी से चूकिंग ले लेती है और पढ़ती है कि झाओ 300 मिलियन पूरे खर्च कर दिया है, मतलब घपला कर दिया है। वो छीन लेता है डॉक्यूमेंट्स और कहता है कि तो क्या हुआ, मेरी फैमिली के पास बहुत सारे पैसे हैं और मैंने इतना खर्च कर दिया तो क्या हो गया, और तुम तो मेरी वाइफ बनने वाली हो ना, तो तुम्हारा जो भी है प्रॉपर्टी जो भी पैसा है सब मेरा होगा। तभी चूकिंग फ़ोन में सुना रही होती है झाओ के डैड को ये सारी बातें और कहती है कि मिस्टर पेई आपने सुन लिया है ना। तो फिर क्या, झाओ का डैड डायरेक्ट बोल देता है झाओ को कि तुम्हारा टिकट मैंने ऑलरेडी बुक कर दिया है, फॉरेन में तुम रहना, वहीं पे सड़ना मरना, दोबारा यहाँ मत आना। जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो चूकिंग को बोलता है मुझे माफ़ कर दो और अपने डैड से भी माफ़ी मांगता है, डैड मुझे माफ़ कर दो, मैं आपका बायोलॉजिकल बेटा हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे दूर भगा रहे हो। झाओ का डैड कहता है हट जा, तेरे जैसे कमीने बेटे की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बेटे हैं।
ये सब सीन देख के झुनझुन मन में सोचती है कि अब तो जाओ चूकिंग की लाइफ से चला गया है, अब चूकिंग की लाइफ में कोई नहीं है, अब मैं बदला अपना ले सकती हूँ आराम से। नेक्स्ट सीन में झुनझुन से चूकिंग कहती है कि तुमने कल रात झाओ के साथ काफ़ी अच्छा किया, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसने उस टाइम की सारी वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट कर दी है। तो फिर वो कहती है कि क्यों ना आप इसका फ़ायदा उठाकर झाओ से एंगेजमेंट अपनी तोड़ दें, और मन में सोचती है कि मैंने ही तो उसकी मिस्ट्रेस से बोला था ये सारी रिकॉर्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम चूकिंग को देखते हैं जो बहुत सारे लोगों को बुला के बता रही होती है कि मेरे फियांसे मतलब कि झाओ ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक मिस्ट्रेस थी, उसका बच्चा भी था। और देखो उस दिन क्या हुआ था, वो वीडियो चलाने के लिए बोलती है लेकिन वहाँ पे खाली होता है। तो फिर हमारी झुनझुन कहती है 1 मिनट रुको, मैं चलाती हूँ वीडियो, आखिर क्या हो गया है। जैसे ही वो जाती है कि उसको गुआन गाड़ी में खींच लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम चूकिंग को नुकसान नहीं पहुँचाओगी, फिर तुम ये सब क्या करने जा रही थी। और वो कहती है छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो फिर वो उसको यूएसबी दिखाता है और कहता है कि ये ढूंढ रही थी क्या, जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है। वो कहती है ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम वही काम करने जा रही थी। और गुस्से से झुनझुन का गला पकड़ लेता है। तो झुनझुन कहती है कि गुआन तुम काफ़ी ज़्यादा हाथ आगे बढ़ा रहे हो। वो भी उसका कॉलर पकड़ लेती है। तभी गुआन उसके गले पे एक रिंग देखता है और कहता है कि ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि वो रिंग तो उसने अपनी टोंग टोंग को दिया था। तो वो कहता है कि क्या तुम टोंग टोंग हो, और वो भी उसके चेस्ट पे वो मार्क देखती है और सोचती है कि क्या ये मेरा यान है। गुआन कहता है बताओ तुम मेरी टोंग टोंग हो ना, और ये रिंग तुम्हें कहाँ से मिली। वो कहती है कि नहीं, टोंग टोंग कौन है भाई, और ये रिंग तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूँ, और तो और तुम चाहे जो मांगो सब कुछ दे सकती हो। जिससे वो अपने से उसको दूर हटाता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ कि तुम चूकिंग से दूर रहना। वो कहती है ठीक है, फिर चुपके से यूएसबी ले लेती है और कार से उतरती है। कहती है कि अगर तुम चूकिंग को बचाना चाहते हो तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मत देना, नहीं अगर मुझे मौका मिल गया ना तो मैं उसकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगी। इतना कह के चली जाती है और अंदर आके बहुत रोती है। सोचती है कि आखिर तुम मेरे यान हो तो फिर तुमने अपना नाम गुआन क्यों रखा, और तुम हमेशा चूकिंग को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे, और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। नेक्स्ट सीन में हम टोंग टोंग के डैड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में। वो पगला पगला जैसा रिएक्ट कर रहे होते हैं। नर्स बताती है झुनझुन को कि बस ये 20 मिनट के लिए उठे हैं, आपको जो भी इनसे पूछना है पूछ लीजिए। वो जाती है और कहती है कि हेलो अंकल। तो वो कहते हैं कौन हो तुम, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि मैं टोंग टोंग की दोस्त हूँ, वो अब्रॉड में पढ़ने गई थी ना तो वहाँ की दोस्त हूँ। और क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका बिजनेस इतना ज़्यादा लॉस क्यों हो गया और आप मेंटल हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा है। वो तो हंसते हंसते बता रहा होता है कि मैंने टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया था, मेरी कंपनी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अचानक से मेरी कंपनी के एक एम्प्लॉय ने ही सारा कुछ लीक कर दिया था। जिससे झुनझुन मन में सोचती है कि ज़रूर मिस्टर पे ने किया होगा। वो जाती है और कहती है कि अंकल मैं आपको इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम टोंग टोंग के डैड को देखते हैं। वो बस पागलों वाला नाटक कर रहे होते हैं क्योंकि वो हंसते हुए कहते हैं कि टोंग टोंग तुम तो काफ़ी बड़ी हो गई हो। मतलब कि उनको पता चल जाता है कि ये झुनझुन नहीं, मेरी बेटी टोंग टोंग है। नेक्स्ट सीन में हम गुआन को देखते हैं। वो अपने आप से कहता है कि झुनझुन तुमने जब यूएसबी चुपके से लिया था तो मैंने देख लिया था। फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे झुनझुन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे भेज दो। कहते हैं ठीक है। फिर जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे चूकिंग होती है। पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चूकिंग कहती है कि अचानक से झुनझुन गायब हो गई है। मैंने लोगों से सुना है कि झुनझुन को तुम अपनी कार में ले गए थे, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो गुआन कहता है कि तुम्हारा असिस्टेंट जोंगी तुम्हें घर नहीं पहुंचाया क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि
तुम मुझसे शादी कब करोगे? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा भाई जाओ ने मुझे धोखा दे दिया है, और मैं तो उसकी मिस्ट्रेस से बदला लेना चाह रही थी, वो तो ले लिया है। और मेरी फैमिली सिस्टर की वो ख़त्म हो गई थी, तो तुम ही तो थे जो मेरे साथ थे, तो तुम फिर मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? वो कहता है कि मैं तुमसे शादी कभी भी करने का नहीं सोचा था और ना सोचता हूँ, क्योंकि मेरी शादी जिससे हुई थी उसकी डेथ हो गई है। तो वो कहती है अच्छा उसकी डेथ हो गई है, मतलब मेरे पास चांस है, तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगी। और इतना कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे चूकिंग सबको बता रही होती है कि सेन के होटल में कुछ हो गया है, एक फैमिली को फूड पॉइज़न की वजह से वो पूरी फैमिली हॉस्पिटल में पहुंच गई है, जिसकी वजह से मिस्टर सेन के ऊपर बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो खाना पीना अच्छे से नहीं बना रहे हैं, कस्टमर के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो झुनझुन उनकी क्लाइंट है, तो ये केस वो संभालेगी। लेकिन झाओ यहाँ से चला गया तो उसकी जगह पे मैनेजर झुनझुन को बना दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे एक और एम्प्लॉय होता है, कहता है कि हमें तो यहाँ बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हमें भी मौका दीजिए। तो वो कहती है ठीक है, ये केस तुम दोनों सॉल्व करो, जो भी अच्छा करेगा सबसे उसको हम मैनेजर बना देंगे। और फिर वो दोनों कहते हैं ठीक है। लेकिन चूकिंग मन में सोचती है कि झुनझुन तुम मेरे खिलाफ़ आई हो लड़ने के लिए। वो समझ जाती है कि ये प्लान करके यहाँ पे आई है, लेकिन जान नहीं पाती कि आखिर ये है कौन। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं, मीडिया वाले उसको घेर लेते हैं कि आप हमें बताएं कि आपके होटल में फूड पॉइज़न कैसे हो गया है, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या बोलूं। तभी वहाँ पे आ जाती है झुनझुन। वो कहती है कि इशारे से ही बोल दीजिए, 6 घंटे बाद हम आपको बता देंगे। फिर वो बहुत कॉन्फिडेंस से प्रेस वालों को बोलता है कि 6 घंटे के बाद मैं आप सबको क्लियर बता दूँगा। फिर अंदर आके वो झुनझुन से पूछता है कि मैं अब क्या करूँ। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि मैं आपको बताता हूँ, जिस फैमिली को फूड पॉइज़न की वजह से जो भी हॉस्पिटल में पहुँचे हैं उनको पैसा दे दीजिए, और फिर उनको इंटरव्यू लेके बोल दीजिए कि अच्छा अच्छा बोलें। फिर हम सबको मीडिया वालों को मतलब पब्लिक को दिखा देंगे कि सब कुछ ठीक है, अब आप बहुत अच्छे से होटल चला रहे हैं। लेकिन तभी हमारी झुनझुन बोलती है कि इससे क्या होगा, इससे तो बहुत लोगों का ट्रस्ट जो है टूट जाएगा। वो यही सोचेंगे ये तो आम सी बात है, हर कोई सोचेगा पैसा दे दिया होगा। फिर वो शेन कहता है तुम बताओ क्या करें। तो झुनझुन कहती है कि 24 घंटे का वेट करिए, जिस फैमिली को फूड पॉइज़न हुआ है वो ठीक हो जाएंगे, फिर हम उनको आराम से समझा देंगे और उनका अच्छे से इंटरव्यू ले लेंगे, जिससे सेन बहुत खुश हो जाता है। फिर जैसे ही झुनझुन बाहर आती है वो सामने गुआन को देखती है और सोचती है कि इस टाइम ये मुझसे मिलने क्यों आया है। और गुआन मन में सोचता है कि झुनझुन तुमको पता नहीं है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ क्या मिल गया है। फिर झुनझुन गुआन से पूछती है कि बताइए क्या बात है, आप मुझसे यहाँ मिलने आए हैं। तो वो कहता है कि ये बताओ तुम 2 साल तक अमेरिका के हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, तुम्हें ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी हो गई थी। वो मन में सोचती है कि ये सारी सीक्रेट मेरे टीचर ने तो रखा था, आखिर इसको कैसे पता चल गया। तो वो कहती है कि सबकी प्रॉब्लम्स होती है, तो सब लोग बीमार होते हैं, इंसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और क्या यही इम्पोर्टेंट बात तुम्हें पूछनी थी। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो वो कहती नहीं, तुमसे क्या छुपाऊंगी। तो वो कहता है अच्छा ठीक है जाओ तुम। फिर वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम चूकिंग को देखते हैं। वो न्यूज़ में देखती है कि फूड पॉइज़न होटल का जो भी था सब कुछ अच्छे से सॉल्व हो गया है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो सारा प्लान उसी का होता है झुनझुन को यहाँ से भगा देने का। लेकिन वो तो फेल हो गया, इसलिए वो अपने आदमी को बुलाती है और कहती है कि जाके उन फैमिली वालों को पकड़ो। इधर आता है असिस्टेंट, जिसका नाम हमने बताया था, जो कि चूकिंग के पास ही होता है। वो बोल रहा होता है गुआन से कि चूकिंग उन फैमिली वालों को पकड़ने के लिए होटल में अपने आदमी भेजी है, क्या करूं। तो वो कहता है जाके उनको इस सिटी से बाहर भेज दो, क्योंकि वो उन लोगों को मरवा डालेगी। वो कहते हैं ठीक है। और फिर वो मन में सोचता है कि टोंग टोंग तुम अपनी बहन चूकिंग से कितना प्यार करती थी, इसलिए मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था, लेकिन उसकी ऐसी हरकतें चलती रहेगी तो मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। मतलब कि हमारा गुआन टोंग टोंग से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो चूकिंग की हेल्प करता आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम चूकिंग को देखते हैं। वो सबसे बोल रही होती है कि सेन का केस अच्छे से सॉल्व हो गया। तो हमारी झुनझुन कहती है कि फिर मुझे इस कंपनी का मैनेजर बना दीजिए। वो कहती है हाँ क्यों नहीं। तभी वहाँ पे गुआन आ जाता है और वो चूकिंग को कहता है कि मिस्टर पे ने बोला है कि
तुम अब चेयरमैन नहीं रहोगी, चूकिंग को बोल रहा होता है, जिससे चूकिंग गुस्सा होकर नेक्स्ट सीन में जाती है गुआन के पास और कहती है कि मैं 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक से मिस्टर पे ने ऐसा क्यों किया और तुमने क्या झुनझुन की वजह से मुझे चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया है। गुआन कहता है नहीं मिस्टर पे ने कहा था कि तुम्हारे इस टाइम की मेंटालिटी अच्छी नहीं चल रही इसलिए। तो वो कहती है ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो आप, और मिस्टर पे क्यों बोल रहे थे। वो कहता है कि हमें पता है कि सेन के होटल में जो कुछ भी कांड हुआ है वो तुमने ही करवाया है, जिससे वो शांत हो जाती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ कि आइंदा सब ये गलती मत करना। मैं कुछ दिनों तक चेयरमैन बन के इस कंपनी को अच्छे से चलाऊंगा, बाद में तुम्हें फिर से चेयरमैन बना दूंगा, अभी तुम मैनेजर का काम संभालो। जिससे वो कहती है कि तुमने हमेशा मेरी केयर की, मेरे बारे में सोचा, मैंने झाव से एंगेजमेंट तोड़ ली है तो हम दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते, हम दोनों शादी क्यों नहीं कर सकते हैं। वो कहता है कि नहीं और उसकी तरफ आँख दिखाता है और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गुआन झुनझुन को एक फूल देता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया है इसी खुशी में, और फिर ये भी कहता है कि मैंने कई बार बोला, फिर से बोल रहा हूँ कि चोकिंग से दूर रहना। वो कहती है कि ठीक है और चली जाती है। मन में कहती है कि यान मुझे माफ़ कर दो, मैं चोकिंग को नहीं छोड़ूंगी। और गुआन भी मन में सोचता है कि मैं अपनी टोंग टोंग की बहन चोकिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम चोकिंग को देखते हैं। वो जाती है मिस्टर सेन से मिलने के लिए और कहती है कि मुझे आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। वो कहता है क्यों नहीं। वो कहती है कि 1 बिलियन इन्वेस्ट करना है। फिर हम इधर झुनझुन को देखते हैं। वो फिश को खाना खिला रही होती है और कहती है कि लगता है मछली जाल में फंस गई है। इधर मिस्टर सेन चोकिंग को कॉल करता है और कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है लेकिन उसके लिए तुम्हें और इन्वेस्ट करना होगा। वो कहती है हाँ मैं आपके प्रोजेक्ट में 1 बिलियन और इन्वेस्ट करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पे को देखते हैं। वो गुआन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि हमने चोकिंग का इस्तेमाल किया था अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो हमारे बिजनेस का बहुत लॉस कर रही है, इसलिए उसको अब अपनी फैमिली से निकाल दो। तो वो कहता है लेकिन डैड, तो वो कहता है कि तुम क्या उससे प्यार करने लगे हो। वो कहता है नहीं डैड, आपकी बात मैं पहले मानूंगा। वो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर गुआन जाता है डायरेक्ट झुनझुन के पास और उसका गला दबाते हुए कहता है मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से मना किया था कि चोकिंग से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहती है कि जाओ पहले उसे बचा तो लो। तभी उसके पास चोकिंग का कॉल भी आता है। वो रो रही होती है कि मुझे बचा लो, बस इतना कह के कॉल कट कर देती है। फिर वो जाता है और ड्राइवर से पूछता है कि चोकिंग का पता चला। तो वो कहता है नहीं। फिर वो कहता है चलो सारे होटल चेक कर डालो। वो कहते हैं हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम चोकिंग को देखते हैं। वो बहुत डरी होती है, एक रूम में बंद होती है और कहती है प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो। लेकिन वहाँ पे झुनझुन आती है केक लेके। उसको देख के वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा ये सारा कुछ प्लान था। तो झुनझुन अपना फ्लैशबैक याद करती है कि वो मिस्टर सेन को बताती है कि मैं टोंग टोंग हूँ, जिससे वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन टोंग टोंग तो दूसरी तरीके दिखती थी। वो कहती है क्योंकि मैंने 5 साल पहले फुल बॉडी का प्लास्टिक सर्जरी करवाया था। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरी बहुत हेल्प की थी। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर प्रेजेंट में वो बता देती है चोकिंग को कि हाँ मैं ही टोंग टोंग हूँ और मैंने ही सब कुछ तुम्हारे साथ किया है और तुमने 2 बिलियन ले लिए हैं उधार, अब कौन देगा क्योंकि मिस्टर पे ने तो तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल ही दिया है। चोकिंग कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगवाया है, तुम तो टोंग टोंग नहीं हो क्योंकि टोंग टोंग तो मेरे आंखों के सामने मर गई थी। तभी उधर पीछे से आ जाता है गुआन और वो कहता है क्या तुम टोंग टोंग हो। वो कहती है हाँ यान मैं टोंग टोंग हूँ। तो वो शॉक्ड हो जाती है चोकिंग और कहती है ये हो ही नहीं सकता है, मैंने यान को भी कार में अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है और मैंने तो टोंग टोंग को नदी में धक्का भी दे दिया था, वो तो मेरे सामने मर गई थी। तो झुनझुन बहुत हंसती है और कहती है मैंने तुम्हारी ये सारी रिकॉर्डिंग कर ली है और ये लो केक, उस दिन तुमने मेरे बर्थडे पे मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट केक लाई हूँ, इसको खा लो। जिससे वो तो शॉक्ड हो जाती है बहुत कि ये सब क्या हो रहा है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने मिस्टर पे के कहने पे किया था, उसने बोला था कि मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे देगा और मुझे चेयरमैन बनाएगा, मुझे एक चांस दे दो।
तो झुनझुन कहती है कि मैंने तुम्हें चांस दिया था ऑर्फनेज से उठा के, मेरी फैमिली ने तुम्हारा 10 साल तक केयर किया, लेकिन तुमने क्या दिया, उनको मार डाला, अब तुम्हें चांस कैसे दे सकती हूँ। तो गुआन कहता है छोड़ो, पुलिस आती होगी, चलो हम लोग चलते हैं। और वो झुनझुन मतलब टोंग टोंग के साथ चला जाता है बाहर। और इधर हम देखते हैं चूकिंग को, जो कि इस टाइम भी रोते हुए उस केक को एकदम भूतनी की जैसे खा रही होती है। नेक्स्ट सीन में टोंग टोंग मतलब झुनझुन दरवाज़ा बंद कर रही होती है, तो उसके पास गुआन मतलब कि यान पहुंच जाता है और कहता है कि मेरी बात तो सुन लो। वो कहती है तुम यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए क्यों आ गए हो, और तुम तो बोल रहे थे मुझे जान से मार डालोगे, यहाँ क्या करने आ गए हो। वो कहता है मुझे एक लास्ट चांस दे दो ना, मुझे कुछ बताना है तुमसे। वो कहती नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती हो कि आखिर मैं यान से गुआन कैसे बन गया। तो वो कहती है हाँ ठीक है, आ जाओ अंदर। वो खुशी से अंदर जाता है और सोफा में बैठ के टोंग टोंग का हाथ पकड़ के कहता है पता है 5 साल पहले जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बचा लिया था और उन्होंने मुझे ठीक किया, और वो कोई और नहीं बल्कि रियल वाले गुआन थे। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए मुझे उनकी जगह पे प्लास्टिक सर्जरी करा के मिस्टर पेई के सामने गुआन बन के रहना पड़ा। तो टोंग टोंग कहती हो गई बात, अब जाओ यहाँ से। तो वो उसको हक कर लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, तुमने इतना सारा कुछ सहा, 5 साल तक मैंने तुम्हें साथ नहीं दिया। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने इतना कुछ सहा, लेकिन फिर भी तुम जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी टोंग टोंग हूँ, तुम चूकिंग की वजह से मुझे मारना चाह रहे थे। बहुत रो रही होती है। तो वो कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने तुम्हारे लिए किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चूकिंग ने तुम्हें मारा था। मुझे तो लगा कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं उसकी केयर कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो। वो कहती है कि कोई बात नहीं, और मैं भी मिस्टर पेई से बदला लूँगी। तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में गुआन टोंग टोंग को ले जाता है एक लड़की से मिलाने के लिए जिसका नाम फेंग शियाओ होता है। वो कहता है कि ये मिस्टर पेई की वीकनेस है। फिर वो फेंग शियाओ से कहता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है मेरी हेल्प करने के लिए। मिस्टर पेई का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो तुम्हें मैं गिफ्ट के रूप में उनके पास भेज दूँगा, क्या तुम तैयार हो। वो कहती ठीक है। फिर गाड़ी में टोंग टोंग पूछती है गुआन से कि आखिर फेंग शियाओ मिस्टर पेई की वीकनेस क्यों है। तो वो कहता है कि मैंने मिस्टर पेई के स्केच में देखा था कि एक लड़की बिल्कुल फेंग शियाओ के जैसे थी, और मुझे पता चला कि वो उसकी फर्स्ट लव है, और मुझे फेंग शियाओ एक जगह पे मिली, मुझे से हेल्प मांग रही थी, बोली थी कि मेरे अंकल को कैंसर हो गया है और उसके अंकल उसको ऑर्फनेज से उठा के लाए थे, तो मैंने फिर उसको पैसे दिए। तो वो कहती है तुमने उसका कोई एडवांटेज तो नहीं लिया ना। वो कहता है कि नहीं। वो कहती हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। फिर गुआन कहता है कि मिस्टर पेई तुम्हारे बारे में शायद कुछ पता लगवा रहे हैं, तो तुम उनसे सावधान रहना। तो वो कहती है मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत ही दिन से वेट कर रही हूँ। रे गुआन के डैड, नकली डैड मतलब मिस्टर पेई का बर्थडे होता है, तो उस दिन गुआन टोंग टोंग को ले जाता है और अपने डैड से कहता है कि डैड ये झुनझुन है हमारी कंपनी की न्यू मैनेजर है। तो वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम रियल में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। फिर गुआन की मोम मतलब दूसरी मोम होती है, वो कह रही होती हैं कि तुमने मिस्टर पेई अपने डैड के बर्थडे पहले वाले में दिया था गिफ्ट, आज नहीं लाए कोई गिफ्ट। तो वो कहता है कि अरे मॉम मैं गिफ्ट ना लाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर वो फेंग शियाओ को बुलाता है, जिसको देखकर मिस्टर पेई तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है शियाओ। और मॉम भी सोचती हैं कि ये तो बिल्कुल इनके पहले प्यार के जैसे दिख रही है। नेक्स्ट सीन में गुआन की मॉम कहती है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम हूँ, लेकिन इतने सालों से तुम्हें हमेशा पाला, अच्छे से रखा है, तुम डैड के लिए आज क्या लेके आ गए। तो वो कहता है कि डैड के लिए मैंने अच्छा ही तो लाया है, उनका पहला प्यार जैसी लड़की लाई है, वो तो बहुत खुश है, तो आपको क्या नाराज़गी है। जिससे वो गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाने वाली होती हैं कि वहाँ पे झुनझुन मतलब टोंग टोंग आ जाती है, हाथ रोक देती है और कहती है कि आपके हस्बैंड का आज बर्थडे है और आप ऐसा हंगामा मचा रहे हैं, दूसरे लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे, आपको तो खुश होना चाहिए। तो वो कहती है गुआन से कि इसको संभाल के रखो, बहुत ज़्यादा बोल रही है, और वहाँ गुस्सा होकर चली जाती है। तभी गुआन झुनझुन से कहता है चलो पार्टी ख़त्म हो गई है, चलते हैं, और वो चले जाते हैं। फिर हम ऊपर देख रहे होते हैं मिस्टर पेई को, जो कि ये सारा कुछ सीन देख के हंसता है। फिर नेक्स्ट सीन में थोड़ी दूर जाके गुआन से कहती है टोंग टोंग कि तुम्हें कैसे पता चला कि मिस्टर पेई ऊपर से सब कुछ सुन रहा है।
वो कहता है कि बस पता ही था। वो कहती तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो। फिर वो कहता है उसका हाथ पकड़ के कि चलो ना अब हम दोनों हैं क्या करें। तो मुस्कुरा के चली जाती है और उन दोनों के जाने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि छुप छुप कर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो उसका फेस नहीं दिखाया जाता है, वो मास्क लगाया होता है। वो जल्दी से ये बातें किसी को जाके बताता है, अब कौन है पता नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पे गुआन को बहुत डांट लगाता है, कहता है कि कंपनी में बहुत सारा लॉस हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम, अच्छे से काम करो नहीं मैं तुम्हें CEO की पोजीशन से हटा दूंगा। वो कहता है ठीक है डैड, अच्छे से काम करूंगा और जाने लगता है। तो फेंग शियाओ उसके बगल से जाती है मिस्टर पे के पास और कहती है कि आपके लिए मैंने रेड बीन्स पेस्ट बनाया है, खा लीजिए। वो खाता है और बहुत खुश भी होता है। तो फेंग शियाओ मन में सोचती है कि गुआन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब तो मिस्टर पे मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा है, मैं बहुत जल्द ही उस नाम मतलब उस चाबी को ढूंढ लूँगी। वो चाबी जो कि टोंग टोंग के डैड की होती है, जिसकी वजह से वो जेल गए थे, कोई इल्ज़ाम लग गया था और वो चीज़ मिस्टर पे छुपा के रखा होता है, उसी को लेने के लिए फेंग शियाओ आई होती है। नेक्स्ट सीन में सोफा पे झुनझुन मतलब कि टोंग टोंग लेटी होती है। तो गुआन जाता है, उसको उड़ाता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम दोबारा फिर से मिल सकते हैं। वो कहती है पर साथ तो है ना, दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम फेंग शियाओ को देखते हैं, वो मिस्टर पे के अलमीरा में ढूंढ रही होती है वो चाबी, लेकिन तभी मिस्टर पे आ जाता है और कहता है क्या खो गया है तुम्हारा। तो वो पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर कहती है कि तुमने मुझे जो ब्रेसलेट दिया था डायमंड का वो गुम हो गया है, इसलिए मुझे डर लग रही थी कि तुम मुझे डांटो ना क्योंकि वो बहुत महंगा है ना। तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें मैं कल दूसरा दिला दूँगा, लेकिन मेरी चीज़ों को कोई छूता है तो मुझे पसंद नहीं है, अंदर से ध्यान रखना। वो कहती है ठीक है और कहता है ठीक है जाओ तुम। फिर वो किसी को कॉल करता है, कहता है मैंने फेंग शियाओ के बारे में पता करवाने के लिए बोला था, पता मिला या नहीं। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में बैठी होती है टोंग टोंग, तो उसके पास असिस्टेंट जोंगी आता है और कहता है कि मिस्टर पेई फेंग शियाओ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या आप जाके कुछ करोगे। तो वो कहती ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। असिस्टेंट के जाने के बाद टोंग टोंग करती है कॉल गुआन को। फिर नेक्स्ट सीन में ऑफिस में आ जाती है फेंग शियाओ। वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अचानक से। वो कहती है कि मैं गुआन को कॉल कर रही थी, उनका कॉल नहीं लग रहा था और वो तुम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं हॉस्पिटल गई थी और ये माइक्रो मैंने अंदर अपने सेट करवा लिया है क्योंकि मिस्टर पे को मुझ पर शक हो गया है और अगर कुछ बात हुई तो इसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फिर झुनझुन कहती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करेगा तुम्हारी बॉडी को, चलो हॉस्पिटल में निकलवा देती हूँ। वो कहती नहीं नहीं मैं तो गुआन के लिए इतना करूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो टोंग टोंग खुश हो जाती है और उसके सर पे हाथ फेरती है लेकिन रो रही होती है। फिर फेंग शियाओ जाती है मिस्टर पे के पास, वो सोफा में बैठा होता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई थी, हाँ मेरे पास बैठो। फेंग शियाओ कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही थी घर पे इसलिए मैं मॉल चली गई थी। तो वो कहता है तुम्हें कोई ज्वेलरी पसंद आई मैं दिलवा दूँ। वो कहती है आपने तो मुझे बहुत सारी दिलाई है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही घूमने गई थी। तो वो कहता है अच्छा अच्छा तुम बहुत प्यारी लड़की हो और क्या तुम अपने अंकल आंटी से बहुत प्यार करती हो क्या। ये सुनकर फेंग शियाओ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपको कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मुझे तो सब पता है बेटा। जिससे फेंग शियाओ कहती है कि मेरे अंकल आंटी को छोड़ दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे ये बताओ कि आखिर तुमको गुआन ने मेरे पास क्यों लाया है। तो वो कहती है कि वो तो बस आपको खुश करने के लिए मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है, मैं तो अभी अभी उससे मिली हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। वो उसके चाकू रखता है गर्दन पे और कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है कि मेरे पास इतनी लड़कियाँ थी, इतने लोगों के साथ मैं सोया हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे पहले प्यार के जैसे दिखती हो। एक लास्ट चांस देता हूँ, बता दो। वो कहती है मैं सच में बता रही हूँ कि वो बस आपको खुश करने के लिए मुझे गिफ्ट के लिए दिया है आपको। तो वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी और कहता है असिस्टेंट इसको ले चलो। और असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि जोंगी होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन मिस्टर पे को दे रहा होता है चुपके से। उसको देखकर फेंग शियाओ कहती है तुम हो।
इधर हम गुआन को देखते हैं, वो अमीर का आया होता है बिजनेस के मामले में, और जब वो घर वापस आता है तो उसको टोंग टोंग बताती है कि मिस्टर पे को शक हो गया है और इस टाइम वो फेंग सियाओ को बीच के पास ले गया है। फिर हम इधर फेंग सियाओ को देखते हैं, वो बोल रही होती मिस्टर पे मुझे छोड़ दो, मुझे लोगों के हाथ मत बेचो। तो वो कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे सकता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर गुआन ने तुम्हें यहाँ पे मेरे पास क्यों भेजा था। तो वो फिर से वही कहती है कि वो बस आपको खुश करने के लिए भेजा था मुझे आपके पास और कुछ नहीं, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और बहुत सारे लड़के होते हैं, कहता ले जाओ इसको, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़के फेंग सियाओ के साथ ज़बरदस्ती करते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आ जाते हैं गुआन, और टोंग टोंग गुआन फेंग सियाओ को अपने गोद में ले लेता है, लेकिन उसको बहुत ब्लड निकल रहा होता है, जिससे वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती नहीं मेरे पास अब टाइम नहीं है और मैंने अपना जॉब अच्छे से किया ना। वो कहता हाँ तुमने बहुत अच्छा किया है। तो वो कहती है कि तुमने मेरे लिए जो किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पेई जुनजुन को बुलाता है, तो वो कहती है कि मिस्टर पेई ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या बात करनी है। तो मिस्टर पेई पूछता है कि तुम कुओ को जानती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, वो इस सिटी के सबसे रिचेस्ट आदमी थे और उनको इल्ज़ाम लग गया था पैसों के मामले में, इसलिए वो इस टाइम शायद जेल में होंगे, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती और कौन से जेल में है मुझे नहीं पता। तो वो उसको फ़ोटो दिखाता है जब झुनझुन मिलने गई थी अपने डैड से। वो कहता है कि तुम तो उस जेल को भी जानती हो और तुम मिलने भी गई थी, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम कुओं को सिर्फ जानती भी नहीं हो बल्कि तुम्हारा रिश्ता भी है उससे कुछ। तो वो कहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या पूछना है, मुझे डायरेक्ट बताइए। तो वो कहता है तुम टोंग टोंग हो ना। तो वो डायरेक्ट बोल देती है हाँ मैं टोंग टोंग हूँ, जिससे वो कहता है मैं तुम्हारी बात पे बहुत खुश हुआ कि तुम झूठ नहीं बोली, और ये बताओ कि तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कैसे हुई, बहुत दर्द हुआ होगा ना। वो कहती है कि दर्द तो हुआ है लेकिन मैं अपने दुश्मनों से बदला भी तो ले सकती हूँ ना। तो वो कहता है कि तुमने चूकिंग को तो जेल में भेज दिया, अब तुम्हारा दूसरा एनिमी कौन है। तो वो कहती है कि मैंने तो ये थोड़ी ना बोला कि आप मेरे एनिमी हैं, आप अपने से ही बोल रहे हैं। तो वो कहता है फिर बताओ ना तुम्हारा कौन है। तो वो कहती है कि आपको याद है एक बार जब मैं 5 साल की थी तो आप मेरे घर आए थे और मेरे डैड से बोल रहे थे कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो मेरे डैड ने आपको 5 मिलियन दिए थे और मेरे डैड आपको बिल्कुल भाई के जैसे मानते थे। तो वो कहता है कि हाँ मुझे सब याद है, तुम बताओ ना तुम्हारा एनिमी कौन है। वो गुस्से में बोलने ही वाली होती है कि गुआन आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में गुआन देता है नूडल्स टोंग टोंग को। वो कहती है कि अब तो मिस्टर पेई को पता चल गया है मेरे बारे में और तुमने आज बचा लिया, लेकिन फिर भी वो आगे का सोच रहा होगा कि हमसे कैसे डील करना है। गुआन कहता है अरे बेबी चिंता मत करो, हमारे पास अगला प्लान तैयार है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाता है मिस्टर पेई और सब लोगों से कहता है कि मेरा बेटा ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया लेकिन वो भाग गया है। तभी वहाँ पे असिस्टेंट झांगी आता है और वो एक रिकॉर्डिंग देता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि ये सब करने के लिए गुआन ने ही मुझे बोला है, जिससे मिस्टर पेई सब लोगों से कहता है कि मेरा बेटा मेरे ऊपर ही साजिश कर रहा है, इसलिए मैं इसे सीईओ की पोजीशन से हटाता हूँ। किसी को कुछ बोलना है? तो गुआन कहता है मुझे कहना है। फिर वो एक वीडियो सबको दिखाता है जिसमें असिस्टेंट झांगी एक आदमी को मार मार के बोल रहा होता है कि बोल कि गुआन ने ये सब कुछ किया है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। ये सब देख कर कहता है मिस्टर पेई से कि देखा तुम्हारा असिस्टेंट क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि ये कैसे कर सकता है, और फिर गुआन कहता है कि पुलिस आ रही होगी क्योंकि इसने सीईओ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है तो इसको ले जाएगी। तो फिर असिस्टेंट कहता है मिस्टर पेई से मुझे जेल मत भेजो, मुझे बचा लो, लेकिन वो कहता है कि तुमने ये सब क्या घटिया काम किया है, तुम इसी के लायक हो। फिर गुआन कहता है मिस्टर पेई इतने उतावले क्यों हो रहे हो, आप बहुत बूढ़े हो गए तो आराम करिए ना, आप इस कंपनी को मत संभालिए। तो वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे फोर्स करोगे। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ और झुनझुन मतलब टोंग टोंग आ जाती है। वो एक मिंग मिंग के नेम का बिजनेस कार्ड लेके आती है, जिसको देख के वो कहता है ये तुम्हें कहाँ मिल गया। ये वही होता है जो कि वो सब लोगों से छुपा रहा होता है।
तो फिर वो कहती है उसकी वाइफ कि ये मैंने ढूंढ लिया है। तो वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, इतनी लड़कियों के साथ रहे और मुझे ज़बरदस्ती ले आए, मैं कैसे तुम्हें अपना हस्बैंड मानूँ। तो फिर भी मिस्टर पे हंसता और कहता है कि इन सब चीज़ों से कौन मुझ पर विश्वास करेगा कि मैंने ये सब कुछ किया है। अभी हमारी टोंग टोंग उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो टोंग टोंग के डैड के पास गया होता है और हंस रहा होता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को मार डाला और तुम्हारी बेटी के पास मैंने चूकिंग को भेज दिया है, वो तो उसको ख़त्म कर देगी, फिर तुम्हारा मिंग मिंग का सारा कंपनी सारा पैसा मेरा हो जाएगा और मैं तुमको देखो यहाँ हॉस्पिटल में भिजवा दिया हूँ, मैं तो राज़ी करूँगा। ये सारी चीज़ें उसके डैड रिकॉर्ड कर लिए होते हैं। प्रेजेंट में टोंग टोंग बोल रही होती है कि मेरे डैड पागल बनने का नाटक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि तुम अपना दिखावा करने के लिए उनके पास ज़रूर जाओगे और वैसा ही हुआ है। अभी ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जाएगी और तुमने जैसा किया है तुमको वैसा ही मिलेगा। बुड्ढे की तो हालत एकदम टाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में गुआन यानी कि यान केक में एक कैंडल जलाता है जिससे टोंग टोंग कहती है तुम हमेशा मेरे बर्थडे पे एक ही कैंडल क्यों जलाते हो। तो वो कहता है क्योंकि मैं ये प्रूव कर रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो कहता है कि चलो जल्दी से विश मांगो। तो वो कहती है कि मैं 3 विश मांगूंगी। वो कहता है हाँ मांगो ना जल्दी। फिर वो कहती है कि पहली बात तो मेरे डैड को जल्दी से घर ले आओ। कहता हाँ और दूसरा। वो कहती दूसरा क्या मांगूँ। वो कहता जल्दी करो कैंडल पूरी जल जाएगी। वो कहती है कि दूसरा कि तुम हमेशा अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। तो वो कहता लास्ट। तो वो लास्ट कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तुरंत गुआन वही वाली रिंग दिखाता है और कहता है तुम्हारे टीचर ने मुझे दे दिया था। फिर उसको पहनाता है और कहता हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वो कहता है 1 मिनट बचा है 12 बजने में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो कहती है तो 1 मिनट में क्या करेंगे। तो वो उसको किस करता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।